शिक्षण योजना नंबर 8, दिनांक कक्षा 4, विषय हमारा परिवेश, समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम। फर्स्ट पॉइंट, विभिन्न जानवरों तथा उनके निवास स्थान के बारे में बता लेते हैं। आगे लिखा बच्चे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बच्चे विभिन्न जंतुओं की शारीरिक संरचना में पाई जाने वाली विशेषता कारण सहित बता लेते हैं। फिर प्रकरण रीडिंग पढ़ेगी, लिखेंगे जंतुओं में अनुकूलन। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी सीखने सिखाने के में प्रयुक्त सामग्री। इसमें लिखेंगे विद्यालय परिसर तथा छात्रों के आसपास पाए जाने वाले जंतुओं की सूची, जल थल पर पाए जाने वाले तथा उड़ने वाले जंतुओं के कक्षा में लगे चित्र चार्ट। ये सब चीज़ें इसमें प्रयुक्त सामग्री में इस्तेमाल होती हैं। तो जो कि इस प्रकार से चित्र यहाँ बने हुए हैं, देख सकते हैं उसको आप। फिर उसके बाद लिखेंगे अगली हेडिंग हमारी पढ़ी जाएगी सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। क्रम संख्या फर्स्ट, दूसरा कॉलम हो जाएगा चरण, तीसरा कॉलम समय और चौथा कॉलम होगा आकलन के तरीके। फर्स्ट क्रम संख्या फर्स्ट में लिखेंगे शिक्षण के आरंभ में। शिक्षण के आरंभ में लिखेंगे शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों से उनके आसपास मौजूद जीव जंतुओं के विषय में चर्चा करेंगे। ये 5 मिनट का होना चाहिए। और आकलन के तरीके में लिखेंगे अवलोकन के माध्यम से। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यानी क्रम संख्या 2, चरण सेकंड हो जाएगा शिक्षण के दौरान। इसमें लिखेंगे शिक्षक कक्षा को 3 भागों में बांट देगा तथा तीनों भागों को जंतुओं की सूची बनाने को कहेगा। ये 20 मिनट का होगा और अवलोकन के माध्यम से होगा। भाग 1 होगा थलचर जंतुओं की सूची बनाएं। भाग 2 होगा जलचर जंतुओं की सूची बनाएं। भाग 3 होगा उड़ने वाले पक्षियों की सूची बनाएं। उसके बाद आवास व अनुकूलन आपका हेडिंग पड़ेगा। इसमें लिखेंगे परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने में होने वाला परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। कारण भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा। जलचर जंतु, जल में निवास करने वाले जो जंतु होते हैं मछली, ऑक्टोपस। जल में घुली ऑक्सीजन गलफड़े सोख लेते हैं और पैरों की अंगुलियों के बीच झिल्ली या पाद जाल होता है। स्थलीय जंतु की बात करें तो इसमें लिखेंगे जमीन पर रहने वाले जंतु जैसे शेर, हिरण आदि। नभचर जंतु कौन से होते हैं? हवा में उड़ने वाले पक्षी, कौवा, चिड़िया आदि। उभयचर जंतु कौन से होते हैं? जो जल थल और वायु में तीनों जगह रह सके या जल थल 2 जगह रह सके, उनको हम उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे कि आपके मेढक है, बत्तख है आदि। क्रोकोडाइल भी आपका आ जाएगा उभयचर में। शिक्षण के बाद अगली हेडिंग पड़ेगी शिक्षण के बाद। इसमें लिखेंगे कक्षा में लगे चित्र चार्टों में से स्थलीय, जलीय, उड़ने वाले तथा उभयचर जंतुओं की सूची छात्रों द्वारा बनाई जाएगी। ये 5 मिनट का आपका होगा। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ती है गतिविधि की। गतिविधि में लिखते हैं शिक्षक छात्रों को घेरे में बैठाएंगे तथा जंतुओं में अनुकूलन नामक प्रकरण को समयानुकूल गतिविधि कराएंगे, जो कि 5 से 7 मिनट हो सकता है। उसके बाद आपको 5वीं हेडिंग पड़ी जाएगी सैंपट कार्य। ये 5 मिनट का होगा। इसमें क्या होगा आप ये लिख सकते हैं सैंपट कार्य में आवास अनुकूलन। आवास अनुकूलन में क्या लिख सकते हैं? भोजन, वातावरण, प्रजनन, शत्रु रक्षा। स्थलीय की बात करते हैं तो स्थलीय में लिख सकते हैं गाय, भैंस, घोड़ा, गधा आदि। जलीय में लिख सकते हैं मछली, ऑक्टोपस आदि। उभयचर में बत्तख, मेढक और क्रोकोडाइल आदि। पॉइंट नंबर 5 नभचर। नभचर में यानी कि उड़ने वाले कौन कौन से होते हैं? चिड़िया होता है, बाज, कबूतर आदि। गृहकार अगली हेडिंग लास्ट हेडिंग पड़ी आपकी गृहकार। गृहकार में लिखेंगे मछली पानी में कैसे तैरती है, लेखन तथा चित्र के माध्यम से वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे चित्र आपको बनाया गया होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी आँख है, ये मुख है, गलफड़े हैं और यहाँ पे पंख होता है। तो मछली क्या होती है कि पानी अपनी तरफ लेती है और गलफड़ों से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसमें जो पानी में घुलनशील O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, वो अंदर अपने सांस के रूप में ले लेती है, जबकि पानी को गलफड़े से बाहर निकालता रहता है। तो इस प्रकार से मछलियाँ अपना श्वसन करती हैं। आगामी शिक्षण योजना में क्या लिखेंगे? आगामी शिक्षण योजना में आपको लिखना होगा
शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से ये आपका शिक्षण योजना कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले शिक्षण योजना में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।